Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is article writing. It pertains to writing skills section of your question paper. In your examination, you will be asked to write an article on a given topic. And this particular question will fetch you 10 marks. Scheme of marks of this question is like format of the article containing heading and in a byline writer's name. It will carry 1 mark. Content of the article, here I mean how you are developing the heading, how you are writing supporting arguments, your views, suggestions, criticism, merits and demerits, etc. It will carry 4 marks, and then your expression will fetch you 5 marks. Here by expression I mean how you are developing this idea, how you are presenting your topic. It will contain your grammatical accuracy, your vocabulary, your art of presentation, coherence and relevance of ideas and style. But please remember, this article writing is a very hard nut to crack. It is a very challenging task for every student, because it requires a higher degree of creativity. By higher degree of creativity, I mean the student must possess creative skills. Not only higher degree of creativity requires, but it also requires a thorough understanding. Not only understanding, but also a thorough knowledge of the text. आर्टिकल लिखना कोई मामूली बात नहीं है. आपके पास आर्टिकल लिखने के लिए क्रिएटिविटी होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जिस टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. अगर आपके पास जानकारी नहीं होगी, अगर आपके पास उसके बारे में नॉलेज न होगा, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स से, उसके कॉज और इफेक्ट से आप लोग नावाकिफ होंगे, तो आप लोग आर्टिकल नहीं लिख सकते. लिहाजा कोई भी टॉपिक जिस पे आपने आर्टिकल लिखना होगा, तो कलम हाथ में रखने से पहले अपने दिमाग पे जोर डालना, मेंटल प्लानिंग करना कि मैं
इस हेडिंग को, जो हेडिंग मैंने ऊपर दी, इस हेडिंग को मैं कैसे डेवलप करूं, स्टार्ट कैसे करूं, इसके सपोर्ट में मेन आइडिया को हाईलाइट में कैसे करूं, इसके सपोर्ट में कौन कौन से और सेंटेंस लिखूं, अपने व्यूज कैसे लिखूं, कंक्लूड कैसे करूं, ऐसा दिमाग पे जोर देने के बाद ऐसे पॉइंट्स आप नोट भी कर सकते हैं, फिर उन पॉइंट्स को आप आर्टिकल की शक्ल दे सकते हैं। तभी आप एक इफेक्टिव, अट्रैक्टिव, कैची आर्टिकल लिख सकते हैं। आए रोज हम अखबारों में आर्टिकल देखते हैं, मैगजीनों में आर्टिकल देखते हैं, बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जो काफी पैसा कमाते हैं आर्टिकल राइटिंग पे। आर्टिकल राइटिंग एक स्किल है, इंटरनेशनल टॉपिकों पे, समाजी टॉपिकों पे लोग आर्टिकल लिखा करते हैं। आए रोज हम अखबारों में, लीडिंग न्यूज़पेपर्स में, जर्नल्स में, मैगजीन में हम देखा करते हैं। आर्टिकल राइटिंग का मेन पर्पज ये होता है टू इन्फॉर्म, टू कन्वीनियंस, टू इंस्ट्रक्ट, टू एंटरटेन, कभी कभार एंटरटेनिंग आर्टिकल्स भी होते हैं, और टू परसुएड द रीडर्स। रीडर्स जो होते हैं, पढ़ने वालों की इंफॉर्मेशन के लिए, उनको कभी कभार एंटरटेन करने के लिए आर्टिकल लिखे जाते हैं, कभी उनको एडवाइस करने के लिए, कभी उनको मोटिवेट करने के लिए आर्टिकल आए रोज हम अखबारों में देखा करते हैं, लिखे जाते हैं। उनकी जागृति बढ़ाने के लिए आर्टिकल लिखे जाते हैं। इनका मकसद ऐसा ही है कि रीडर्स जो है, पढ़ने वाले जो है, वो पढ़े, उनकी जागृति, उनकी नॉलेज बढ़ जाए। अब जो एलिमेंट्स है आर्टिकल के, कि आर्टिकल तो हम कैसे लिखेंगे, इसके एलिमेंट्स कैसे हैं, एलिमेंट्स ऑफ एन आर्टिकल। पहले मैं ये लिखूंगा आपको, ये कह सकता हूं आपको कि जो आर्टिकल हम लिखने जा रहे हैं, हमारा आर्टिकल सेवरल पैराग्राफ्स पे होता है। यूजुअली आप मिनिमम आप 3 पैराग्राफ्स भी लिख सकते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसमें आप हेडिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे, टॉपिक को, कि हमारा मेरा टॉपिक क्या है, और फिर मेन आइडिया को हाईलाइट करेंगे। फिर जो बीच वाला होगा मिडिल पैराग्राफ, मिडिल पैराग्राफ में आप इसके फेवर में, मेन आइडिया के फेवर में, इसके काजेस, इफेक्ट्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स, इनको आप लोग डेवलप करेंगे। फिर जो लास्ट वाला पैराग्राफ आपका होगा, इसमें आप लोग कंक्लूड करेंगे टॉपिक को, अपने व्यूज लिखेंगे, अपने विचार लिखेंगे, इसमें अपना क्रिटिसिज्म लिखेंगे आप लोग। और अगर आप अपने थ्रू एज राइटर कुछ अपील करना चाहते हैं, कुछ सजेशंस देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं रीडर्स को, तो आप लिख सकते हो। और लास्ट पे आप लोग कंक्लूड कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हैं इसको अपने टाइप रिपोर्ट। इसी तरह से
अब जो एलिमेंट्स की बात, एलिमेंट्स में पहले टाइटल आता है, टाइटल और हेडिंग जिसको मैं बोल रहा हूं, टाइटल और हेडिंग। जो आर्टिकल होता है, इसका जो टाइटल होता है, या जिसको आप उन्वान कह रहे हैं आप लोग उर्दू में, हेडिंग या टाइटल, ये एक वर्ड भी हो सकता है, वन वर्ड। ये वन वर्ड, ये एक फ्रेज भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकता है, और ये एक छोटा मोटा सेंटेंस जो 4 से 6 वर्ड्स वाला होगा, ये भी हो सकता है। ये फ्रेज भी हो सकता है, ये एक वर्ड भी हो सकता है, टाइटल और हेडिंग, और ये एक छोटा सेंटेंस भी हो सकता है। अब बताइए कैसे? नॉलेज इज पावर में प्रैक्टिस होगा। इस पे आपने आर्टिकल लिखना है, नॉलेज इज पावर। चाइल्ड लेबर, और 2 वर्ड्स का। चाइल्ड लेबर इज ए कर्स। इस तरह से भी आर्टिकल आ सकता है आपको, हेडिंग। स्लो एंड स्टडी विनर्स द रेस। 5-6 वर्ड्स वाला सेंटेंस आएगा ये हेडिंग। तो फर्स्ट एलिमेंट हुआ हेडिंग, टाइटल और हेडिंग, ये फर्स्ट एलिमेंट है इस आर्टिकल का। ये आर्टिकल का जो टाइटल या हेडिंग होनी चाहिए, ये थॉट प्रोवोकिंग होनी चाहिए, जो हमारे जहन को, इंटेलेक्चुअल एपरेटस में हमारा ब्रेन है, इसको रिक करे। ये कैची होनी चाहिए, और कैची होने के साथ साथ जो थीम होगा इसका, इस आर्टिकल का, उसको ये हाईलाइट करनी चाहिए। दिस आर्टिकल मस्ट बी कैची, इट मस्ट हाईलाइट थीम, highlight theme of the topic, and it must be thought provoking. Title and article, it is first element of your article, and the name of the second element is name of the author, name of the writer. यहां पे हमने आर्टिकल का ये टाइटल लिखा, और इसके नीचे हम इसका नेम लिखते हैं राइटर का। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक आर्टिकल लिखना है, चाइल्ड लेबर, ये हेडिंग रही, और यहां पे बाय लाइन में मैं लिखूंगा, यहां पे बाय Adnan, suppose my name is Adnan, by Adnan. Child labor by Adnan. ये इसका फॉर्मेट। सेकंड एलिमेंट ये नेम ऑफ द राइटर, ये लिखना होता है यहां पे हेडिंग के नीचे एक बायलाइन में। तो फिर तीसरा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या करना है हमने, हेडिंग को डेवलप करना है, और मेन आइडियाज यहां पे लिखने हैं, और ये हमने मजे रखना है कि रीडर जो होगा, पढ़ने वाला जो हो, महसूस हो जाए
उसकी दिलचस्पी बढ़नी चाहिए। हर सेंटेंस जो मेरा होना होगा वो इंटरलिंक्ड होना चाहिए, एक माला की तरह होना चाहिए, ये फ्रेगमेंटेड और डिसजॉइंट नहीं होना चाहिए। जो मेरे पैराग्राफ होने चाहिए, पहले वाला पैराग्राफ, इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ, फिर मिडिल पैराग्राफ और कंक्लूडिंग पैराग्राफ, इनमें एक लॉजिकल सीक्वेंस और ऑर्डर होना चाहिए। इसमें इंट्रोड्यूस मुझे करना है टॉपिक और हाईलाइट करना है मेन आइडियाज। और इसमें एक और बात होनी चाहिए कि डिस्क्रिप्शन, और फिर मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया टॉपिक को, फिर मुझे डिस्क्राइब करना है डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक। टॉपिक की मुझे डिस्क्रिप्शन लिखनी है यहाँ पे। यूजुअली हम इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक और मेन आइडियाज इंट्रोडक्टरी पैसेज फर्स्ट पैसेज में करते हैं, और डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक हम मिडिल वाली पैराग्राफ्स में क्या करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द पैसेज टॉपिक में मुझे क्या करना है, इसके कॉजेस लिखने हैं, इफेक्ट लिखने हैं, मेरिट्स लिखने हैं, डिमेरिट्स लिखने हैं, ये हमने वगैरह शगैरह हमने लिखने करने हैं। इसमें से डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करना है इसमें से। और लास्ट में एंडिंग, एंडिंग में हमने आर्टिकल को, अब एंडिंग में कंक्लूडिंग, मैं इसको कंक्लूडिंग पैराग्राफ कहूं, इसमें मैंने आर्टिकल को कंक्लूड करना है, अपनी व्यूज लिखनी है, अपनी सजेशंस लिखनी है एज ए राइटर, और अपना क्रिटिसिज्म लिखना है इसके बारे में, और लास्ट फिर कंक्लूड करना है। कंक्लूड में मैंने लिखना है लास्ट पे अपील। अगर कोई आवाम के लिए कोई बेनिफिशियल ज्यादा होगा तो मैंने अपील करनी है। अगर ऐसा होगा कि ये नॉन बेनिफिशियल होगा कोई चीज, तो इसके बारे में मैंने वार्निंग लिखनी है कि अगर इसको हम फॉलो करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो इसका ये चेतावनी लिखेंगे हम कि इससे और नुकसान हो जाएगा लास्ट पे। या अपनी डिजायर, ख्वाहिश अपनी हम लिख सकते हैं कंक्लूडिंग लाइन में, यहाँ पे कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। ये थे एलिमेंट्स ऑफ द आर्टिकल। अब हम इसका फॉर्मेट लिखेंगे, कैसे हम लोग एक आर्टिकल लिखेंगे, हम कैसे एक आर्टिकल को डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक छोटा सा आर्टिकल यहां पे लिखूंगा आपके लिए एज ए सैंपल। आप इसको देखें, हो सकता है कि आपको कोई हिंट मिल सके, इससे आप लोग अपनी जगहों पे इस पे विचार करें कि कैसे एक आर्टिकल, इफेक्टिव आर्टिकल, कैची, अट्रैक्टिव, थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल हम लोग लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक आर्टिकल लिखना है, you'll be asked a question in your examination. You are Adnan of Government Higher Secondary School Malgam. Write an article on the topic child labor occurs. देखिए, on behalf of अदनान मैं कैसे आर्टिकल लिखूंगा अदनान के बिहाफ पे। मुझे आज अदनान का आर्टिकल मैं कैसे लिखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पे हेडिंग लिखूंगा, क्योंकि जो ये फॉर्मेट की हेडिंग, फॉर्मेट जो मैंने बताया इसका 1 मार्क्स है। यहां पे मैं हेडिंग लूंगा चाइल्ड लेबर occurs by अदनान।
ये आपका फॉर्मेट रहा, it will fetch you 1 mark. Now, how I am developing this heading, this area. I have already told you that this article writing is a very challenging. For every student, we must possess higher degree of creativity as well as thorough understanding of the thorough knowledge of the text. मैंने कंटेम्पलेट किया कि चाइल्ड लेबर क्या है, पहले अपने दिमाग में थोड़ी बहुत नॉलेज तो मुझे इसके बारे में थी। मैंने देख लिया कि खेतों में, फैक्ट्री में मैं बच्चों को देखा, दुकानों में मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा जिनके हाथ में किताबें होनी चाहिए, लेकिन वो मजबूर किए हैं सोसाइटी ने, घर वालों ने, हाउस होल्ड कंडीशंस ने, सर्कमस्टेंस ने, गुर्बत ने, कि वो फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। इनका ग्रोथ जो है वो मुतासिर हो रहा है। ये पढ़े लिखे होने चाहिए क्योंकि उनको भी पढ़ने का हक है, खुशहाल जिंदगी, हैप्पी लाइफ गुजारने का हक है। तो ये आइडिया मैंने अपने दिमाग में अखज़ कर लिए। थोड़े पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख सकता हूँ। अगर क्रिएटिव में मुझे थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस कम होगी तो मैं यहाँ पे जॉट डाउन कर सकता हूँ, फिर उनको डेवलप कर सकता हूँ। पहले क्या लिखूंगा, पहले फिर क्या लिखूंगा, बाद में क्या लिखूंगा। बना मेरे पास बिफोर हैंड नॉलेज है इसके बारे में, क्योंकि मैं रूरल सोसाइटी तलाशता हूँ, मैं बच्चों को देखता हूँ, दुकानों पे देखता हूँ, दिहाड़ी मजदूरी करते देखता हूँ, खेतों में देखता हूँ, खलिहानों में देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को, जो अक्सर गरीब डाउन टाउन कम्युनिटी रखते हैं। पढ़ने की उम्र है उनकी, लेकिन उनका जो मुस्तकबिल है उनसे छीना जा रहा है। तो इसी के ये बिल्कुल कर्स है, ये बिदअत है, ये चाइल्ड लेबर होने नहीं चाहिए, क्योंकि गरीब है तो बेचारों उनको भी हक है तालीम पढ़ने का। तो मैं इसको डेवलप करता हूं, मैं कैसे लिखूंगा इसको। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, ऑन बिहाफ ऑफ अदनान, चाइल्ड लेबर, पहले लिखूंगा मैं चिल्ड्रन ऑफ टुडे। मैं इंट्रोड्यूस कैसे करता हूं चाइल्ड को, चिल्ड्रन ऑफ टुडे और द फ्यूचर ऑफ टुमारो। आज के बच्चे जो हैं वो कल का मुस्तकबिल हमारा। चिल्ड्रन ऑफ टुडे और द फ्यूचर ऑफ टुमारो, एंड एवरी चाइल्ड हैज a right to education. Every child has a right to education and to lead a happy and healthy life. हैप्पी भी होना चाहिए, हेल्दी भी होना चाहिए, ये इसका हक है बच्चे का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। Every child has a right to education and to lead a happy and healthy life. ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ मेरा बन गया। इसे मैंने जो हेडिंग यहाँ पे लिखी थी, मैन आइडिया को मैंने यहाँ पे एलाबोरेट किया, हाईलाइट किया यहाँ पे मैन आइडिया को। अब सपोर्टिंग पैराग्राफ में लिखने जा रहा हूं, इन्हें मैं इसके सपोर्ट में इसके काजेस, इफेक्ट्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स वगैरह डेवलप कर रहा हूं। इसका engaging children in any sort of work, engaging children in any sort of work inhibits and affects their proper growth.
legislative provisions, means the provisions given by our constitution, laws framed by our legislatures, our lawmakers, engaging children in any sort of work inhibits and affects their proper growth. Legislative provisions are formulated to prevent the menace of child labor, but the children from the most deprived sections of the society, means extremely poor sections of society, downtrodden sections of society, are compelled to work in farm houses and factories. Children, this was introductory paragraph. This is my middle paragraph. Here I have highlighted the main topic, main area, and now here I am writing here. It is effects, causes, etc. Children start being employed both on farms and factories. Why? Because they provide a cheap and uncomplaining labor force as compared to others. The importance of education for the child was neglected and replaced with the necessity of providing for food and shelter. Now I am concluding my topic. This is my last paragraph. It is my concluding paragraph. Here I am concluding this topic, giving my suggestions, my views. Therefore, there is a need to look into the problem of child labor from a multi-dimensional aspect to understand and address the same in a society where parents are guided to understand the value of education for the child. This will open up a brighter future for such children. Thanks. Hope that you might have comprehended the idea. You might have now, I hope that you might have learned now that how we can jot down a catchy, a thought-provoking, or an effective article.